स्पीकर सर, फॉर अ चेंज मैं मुतमईन हूँ इस सवाल से, जवाब से, और डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ। इनने बहुत मेहनत करी। तो लेकिन सर दो बातें हैं स्पीकर सर, मैं मिनिस्टर साहिबा को भी रिक्वेस्ट करूंगा, दो बड़े इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी आता है और कॉस्ट भी आती है। तो चीफ मिनिस्टर साहब चले गए, मैंने सोचा था मैं उनको रिक्वेस्ट करता कि अगर कोऑर्डिनेशन में लेते, अदरवाइज इट्स गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर ये कोऑर्डिनेशन में नहीं लेंगे, बिकॉज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब हैं, फिर स्कॉस्ट के वाइस चांसलर साहब हैं, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम होगी। अब दो बातें हैं इसमें, एक रिकग्निशन का मामला है, इट कांट गो ऑन एंडलेसली, टाइम माइट कम, गॉड फॉरबिड कि कभी वो रिकग्निशन पर मामला न पड़े। और दूसरा मिनिस्टर साहिबा, इट इज अबाउट जो फंडिंग है वो मार्च 2025 को उसमें भी अगर आप करें, बट मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये कोऑर्डिनेशन में लें और ये लैंड का मसला जल्दी हो जाए। थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू। Okay, in the suggestion you consider it. You consider the suggestion. Mr. पूछिए। सर, ये मेडिकल कॉलेज कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के लिए है और जहाँ पे साइट इसकी वहाँ पे सेलेक्ट की गई थी वो फिजिबल नहीं है, जैसे मिनिस्टर साहिबा ने कहा और ऑनरेबल मेंबर भी कह रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज के लिए जो फीडिंग हॉस्पिटल्स है सर, सवाल पूछ रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज के लिए जो फीडिंग हॉस्पिटल्स है वो करना, केरियन, मसल के एरिया से लेकर बाकी हॉस्पिटल जो कुपवारा के एरिया से है, पूरे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है, लोगों की डिमांड है, ये जो मेडिकल कॉलेज है ये हंदवारा और कुपवारा के दरमियान कोई भी जगह है सिलेक्ट की जाए, क्योंकि जमीन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों कुपवारा और हंदवारा के दरमियान कुपवारा एरिया को भी इस मेडिकल कॉलेज का फायदा हो और हंदवारा एरिया को इस मेडिकल कॉलेज का फायदा हो। मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से यही कि जब भी आप सिलेक्ट करने जाएंगे इसके लिए साइट, तो कुपवारा और हंदवारा के दरमियान कोई भी साइट देख लीजिए जो फीजिबल होगी आपके लिए, तो वहां होनी चाहिए ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इसका फायदा मिले। आप पूछिए कुछ सर। जो एग्जिस्टिंग साइट है सर, जहां जीएमसी हंदवारा बन रहा है, वो इस वक्त लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो मेरा एक तो ये सवाल रहेगा सर कि जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है एसडीएच लंगेट, तो वो फंक्शनल क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? और दूसरा, अगर आप इस मेडिकल कॉलेज के कंस्ट्रक्शन को अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, तो जो जहां पे ये बन रहा था वहां पे जो लॉसेस हुए, जो वहां पे फार्मर्स ने जो अपने पेड़ काटे, उन्होंने जो जमीन छोड़ी, तो उसके लिए उनको कोई कंपेंसेशन नहीं मिला। और एक कमेटी बनाई जाए कि जहां वो जो वहां पे अभी तक का जो एक्सपेंडिचर है उसमें, ये मेरा क्वेश्चन रहेगा ऑनरेबल मिनिस्टर को। मैं कुछ बोलूं इसमें? अगर बोलना चाहती है तो बोले। जी सर, मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल मेंबर्स जो ताल्लुक़ रखते हैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट एंड हंदवारा डिस्ट्रिक्ट से। मेडिकल कॉलेज जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है जो सैंक्शन हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से जो साइट उसके लिए मुकर्रर की गई थी वो बिल्कुल फ्लड प्रोन एरिया में जो है आइडेंटिफाई की गई थी। ये जानते हैं इस चीज़ को। जब पैसा लगाया जा रहा था, लगभग 40 करोड़ के मुताबिक जो है पैसा खर्च किया गया था। और जब मुझे मौका मिला, मैं जब एग्जामिन कर रही थी, मीटिंग कर रही थी, मीटिंग में मुझे पता चला कि हंदवारा के अंदर मेडिकल कॉलेज जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं वहां चली गई, और जब मैंने वो साइट देखी कि मुझे लगा कि 40 करोड़ पैसा जो है टोटल जाया किया गया है। ये पैसा कहीं लगा नहीं है। जो कॉलेज बन रहा था, जिसमें कुछ भी थोड़ी सी जो बिल्डिंग बनी हुई थी, जब कभी भी थोड़ा सा भी फ्लड आ जाता तो वो बह जाता, और जब खुदा न खास्ता अगर कॉलेज फंक्शनल हो जाता तो बच्चों को भी खतरा था, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी खतरा था, और जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जो इतने पैसे इसमें लाए गए, जो पैसे आए वो भी जाया हो जाते। जब मैं वापस आई तो मैंने एक कमेटी मुकर्रर की है। मैंने कहा इस कॉलेज की जो लोकेशन है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, और फिर उस कमेटी में हमने सबसे सजेशंस लिए हैं। उस कमेटी में हेल्थ सेक्रेटरी को बनाया गया, और इसी तरह स्कॉस्ट से लिए गए, एग्रीकल्चर से लिए गए, वहां के कंसर्न प्रिंसिपल को रखा गया। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश करूंगी कि मेडिकल कॉलेज को कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मत ले लीजिए। मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा इदारा होता है जिससे सबको फायदा मिल सकता है, जो भी आसपास के वहां एरियाज है। अब इसमें काफी टाइम जाया हुआ। मैं ऑनरेबल मेंबर सजाद साहब का कंसर्न समझती हूँ।
اور اگر ہم یہ کالج نہیں شفٹ کرتے یہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. اب میں یہاں اس ہاؤس کے مادھیم سے آنریبل ایگریکلچر منسٹر صاحب سے گزارش کروں گی. ہم نے آلریڈی ان کو لکھا ہے, کیونکہ جیسے ابھی طارق کرا صاحب بتا رہے تھے کہ پروجیکٹ کب کا بنا ہوا 17 میں, 17 کے بعد پروجیکٹ کتنا بڑھ گیا, اس کی کاسٹ کتنی بڑھ گئی. اگر اسی طرح بڑھتی گئی کاسٹ تو یہ میڈیکل کالج بننا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے میں جاوید صاحب سے گزارش کرتی ہوں, جو ہم نے لکھا ہے ڈپارٹمنٹ نے, جو کمیٹی نے لینڈ آئیڈینٹیفائی کی, اس میں ہمیں مہربانی کر کے لینڈ دے دے تاکہ ہم یہ کالج جو ہے جلد از جلد کنسٹرکٹ کر سکے, تاکہ وہ ایریاز, چاہے وہ کپوارہ کا ایریا ہو, چاہے وہ ہندوارہ کا ایریا ہو, چاہے وہ گریز کا ہو, ٹنگڈار کا ہو, ان لوگوں کو وہاں سے اس کالج سے فائدہ مل سکے. اگر یہ کالج جلد بن جائے, اگر ڈیلے ہوگا تو مشکل ہوگا. جیسے آنریبل ممبر سجاد صاحب نے کہا ہے کہ اس کو پھر ریکگنائزیشن کا مسئلہ ہے. ابھی ہم نے فنڈنگ کے لیے پھر چٹھی لکھی گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ فنڈنگ 25 تک آپ اس کو رہنے دے, 25 کے بعد جو ہے ہم بنا رہے ہیں اس کو, یہ پیسہ آپ ابھی رکھ لیجئے. اس کے بعد کتنے بار ہم لکھیں گے تو یہ ہمارے لیے مشکل ہوگا, لیکن میں یقین دلانا چاہتی ہوں اس ہاؤس کو, یہ ہاؤس کی پراپرٹی ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جاوید صاحب کی مداخلت ہوتے ہوئے یہ زمین ہمیں جلد سے جلد مل جائے تاکہ ہم وہاں پہ یہ کالج جلد سے جلد کنسٹرکٹ کر سکیں. شکریہ.